तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक गोलीय संधारित्र लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है। अब जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, मानते हैं ऐसा कि किसी क्षण हम लेते हैं समय, एक तरफ एक ग्राफ बनाएंगे समय और आवेश का। ठीक है, समय और आवेश। ठीक है, यह गोलीय जो चालक है या जो संधारित्र है, इस पर कोई आवेश अभी है नहीं। हम क्या करेंगे भाई, इसको जब आवेशित करेंगे तो आवेशित करने पर इसके अंदर कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है, कितनी जो है स्थितिज ऊर्जा इसकी संचित होती है, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको आवेशित करेंगे। हम मान रहे हैं ऐसा कि समय कोई टी है, टी बराबर 0, यानी कि टी बराबर 0 समय पर इस पे आवेशों का मान कितना है, 0 है, यानी इसको कोई आवेश नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्थिति मान रहे हैं कि समय t1 पर इसके पास आवेश आ जा रहा है q1। हमने इसको क्या किया, समय t1 पर आवेश इसके पास क्या आ गया, q1। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस पर जब प्लस q आवेश आ जाएगा या q1 आवेश आ जाएगा तो इस गोली चालक का कुछ विभव उत्पन्न हो जाएगा, उसको मान लेते हैं विभव v1 या विभवांतर v1। इसकी धारिता क्या है, हमारी c है। ठीक है। अब ऐसा मानते हैं कि हम dt समय में, बहुत अल्प समय ले रहे हैं, बहुत छोटा सा समय, अल्प समय dt में इस पर जो है आवेश कितना ला रहे हैं हम, डेल q आवेश, यानी कि आवेश यानी समय अंतराल भी बहुत कम, और उस समय अंतराल में डेल q आवेश कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेकर के आ रहे हैं इसके पास डेल q आवेश। तो देखिए, अब जब डेल q आवेश को लेकर के आएंगे, ठीक है, तो कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम अल्पांश के द्वारा ही किया गया कार्य निकाल लेंगे, तब हम कह सकते हैं कि जो है क्या, संपूर्ण समय t बराबर, संपूर्ण समय क्या, t बराबर, यानी कि संपूर्ण समय में t बराबर कितना, q आवेश देने में किया गया कार्य। देखिए फिर एक बार समझेंगे, यहाँ क्या लिखा है, हमने माना क्या है, माना एक गोलीय संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र है जिसकी त्रिज्या r व धारिता क्या है, c है। संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण t1 पर आवेश क्या है, q1 है। हमने क्या आपको माना, हमने माना एक समय लिया और एक आवेश लिया। तो हम मान रहे हैं समय t बराबर 0 पर, यानी कि 0 समय अंतराल पे इसके पास आवेश कितना है, 0। तो यहाँ क्या लिखा है, किसी क्षण t1 आवेश पर, t1 समय पर आवेश कितना है, q1 है। t1 समय पर आवेश कितना है, q1 है, तथा उस क्षण का मतलब जब हमने इसको q1 आवेश दे दिया, उस क्षण इसका विभव कितना है या विभवांतर कितना है, विभवांतर है v1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, धारिता के क्रम में विभव और c दिया है, तो हमारा एक फार्मूला होता है कि जो है v1, तब क्या लिखेंगे, तब जो है विभवांतर v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, v1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पढ़े हैं जो है q बराबर cv। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, q बराबर cv, तो v बराबर क्या हो जाएगा, q अपान c। तो हम क्या लिखेंगे, q1 अपान c। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है। अब हमको फिर क्या समझना है, देखिए यही क्रम हमको यहाँ यह दो चीजें समझना है कि जब इसके पास पहले से आवेश q था, प्लस q1 आवेश था, तो इस पर विभव भी था v1। अब जो है जब दूसरे इस डेल t समय अंतराल में हम डेल q अल्प आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो इस विभव के या विभवांतर के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इस अल्पांश आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, तब हम उसका समाकलन करेंगे, तो इस जो है चालक को या इस संधारित्र को जो है पूर्ण रूप से आवेशित करने में कितनी एनर्जी आ रही है, हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि अवसंधारित्र को लिखेंगे हम कि अवसंधारित्र को अल्प आवेश, यहाँ लिखेंगे अब संधारित्र को अल्प आवेश dq, अल्प आवेश dq देने में किया गया कार्य, अल्प आवेश dq देने में किया गया कार्य।
किया गया कार्य क्या होगा भाई, कार्य होगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू तक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा कार्य, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या कि जो है जिस आवेश पर, जिस विभव पर आवेश को ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस इस विभव पर या जिस स्थिति पर हम आवेश को ला रहे हैं उसका विभव और गुणे जिस आवेश को ला रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा कि जिस स्थिति पर आवेश को ला रहे हैं उसका विभव, जिस स्थिति पर आवेश को ला रहे हैं, डीक्यू को ला रहे हैं उसका विभव या विभवांतर गुणे जिस आवेश को ला रहे हैं, जो आवेश ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आवेश ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर आवेश क्या है, जिस स्थिति पर डेल क्यू आवेश को ला रहे हैं, ध्यान समझिएगा फिर एक बात को, मेरी बात को, क्या कि जिस स्थिति पर डेल क्यू आवेश को ला रहे हैं उसका क्या विभवांतर, तो किस स्थिति पर इस आवेश को लेके आ रहे हैं, जब इसके पास प्लस क्यू आवेश था और प्लस क्यू के कारण इस पर V1 आवेश V1 विभवांतर था, तब हम इस डेल क्यू आवेश को लेके आ रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा विभवांतर V1 गुणे कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं भाई, तो डेल क्यू आवेश लेके आ रहे हैं, तो डेल क्यू आवेश लेके हमने आ गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो है डी डब्ल्यू V1 का मान क्या है हमारा, यहां से निकल जाएगा Q1 अपान C इंटू डी क्यू, Q1 अपान C इंटू डी क्यू, यह हमारा हो गया। अब देखो, अब हम कहेंगे कि इसको संपूर्ण रूप से क्या करने को भाई, इसको संपूर्ण रूप से यानी कि शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया था, इस जो है चालक को शून्य से संपूर्ण रूप से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चालक को, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, चालक को समझिएगा, कहीं समझिएगा संधारित्र को शून्य से लिखेंगे कि अतः, यहाँ लिखते हैं अतः शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 0 से Q तक, और समाकलन के अंदर हमारा आ जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये हमारा क्या था, जिस आवेश को ला रहे हैं, ये हमारा क्या था कि जिस आवेश को ला रहे हैं, जिस आवेश को ला रहे हैं, डेल क्यू आवेश को लेके आ रहे थे। अब समझिएगा, यहां तक दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। हमने क्या माना है, क्या था, जब हमने अल्प आवेश को लेके आए, डेल क्यू आवेश को लेके आए, तो हमको जो कार्य करना पड़ा उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं कि इसको शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा, उसको निकाल सकते हैं। हमने क्या माना, अतः शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य क्या हो, डी डब्ल्यू हो, किया गया कार्य क्या हो हमारा, किया गया कार्य सॉरी डब्ल्यू हो, तो डब्ल्यू बराबर समाकलन हो जाएगा 0 से Q तक, क्या डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू का मान कितना है, डी डब्ल्यू का मान हमारा क्या है, Q डैश अपान C, लिख सकते हैं 0 से Q तक Q डैश अपान C इंटू डी क्यू,
ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बात यह है कि C जो हमारा धारिता है वह निश्चित मान है, तो हो जाएगा समाकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा। तो W बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, W बराबर मान आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं W बराबर, यही लिख देते हैं, W बराबर हो जाएगा हमारा 1/C, बाहर आ गया समाकलन के चिन्ह में 0 से Q तक, Q डैश का मान यदि हम रख दें, या Q डैश का मान नहीं यही रखते हैं, Q डैश का ही समाकलन कर दें, Q डैश इंटू डी क्यू, Q डैश इंटू डी क्यू, यानी समाकलन करना है। देखिए अब एक समाकलन का सूत्र होता है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि x dx, समाकलन का सूत्र है x ds। तो x पर अगर यह 1 घात है तो सूत्र होता है x पर 1 धन 1 अपान 1 धन 1, सॉरी 1 प्लस 1। और फार्मूले की बात करें तो x पावर n होता है, x पावर n होता है तो n प्लस 1 यानी जो घात है हमारी क्या है, यहाँ अगर उसके अनुसार लिखे हम तो x पावर n है तो लिख सकते हैं x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यह हमारा हो जाता है क्या, समाकलन का चिन्ह। तो अब यहाँ हम देखेंगे x को कितना घात है भाई, यहाँ पर हमने x डैश है x1 माना था तो x1 है ये हमारा, ठीक है, सॉरी q1 है तो q1 रहेगा, ठीक है। तो q1 पर कितना घात है, 1 घात है, q1 पर कितना घात है तो 1 घात है, तो हमारा समाकलन यदि होगा तो क्या हो जाएगा 1/c, q1 पर 1 धन 1 बटा 1 धन 1, कहाँ से q 0 से q आवेश तक, 0 से q आवेश तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इधर साइड में लिखा जाएगा यहाँ पे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा W इक्वल टू 1/C Q 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, यानी कि Q स्क्वायर हमारा क्या हो गया x पे। अगर आपको यह साफ न दिखाई देता हो, ये इंटीग्रेशन सबसे जरूरी है समझने के लिए क्या होता है हमारा, अगर समाकलन होता है x का dx तो सूत्र होता है x पर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, जहां x पर यहाँ n घात रहेगा, x पर क्या होगा n घात रहेगा तब के लिए, यानी कि जितनी घात है उतनी घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ या जो है क्या बोलते हैं q1 कितना घात है तो 1 घात है, तो 1 प्लस 1 हो गया, नीचे भी क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया। अब उस समय समाकलन कर दिया। अब हमारा देखिए क्या हो जाएगा भाई, W इक्वल टू 1 अपान, या 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाहर कर लेते हैं कि बात 2c, और इधर बचेगा हमारा क्या Q1 स्क्वायर पर 0 से Q तक, या W इक्वल टू 1/2c इंटू, अब देखो अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा Q1 की जगह पे Q रखा जाएगा, यानी Q स्क्वायर माइनस 0, Q स्क्वायर माइनस 0, या वो खत्म हो जाएगा तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2c इंटू Q स्क्वायर, या हम जानते हैं चूंकि यहाँ दिखा सकते हैं क्या, चूंकि Q बराबर होता है CV, चूंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो इसके जगह पे रखेंगे अगर हम तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C स्क्वायर, सॉरी C, यहाँ केवल C है तो C रहेगा, एक C से हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या माना जाएगा हमारा W इक्वल टू 1/2 C V गया। कार्य क्या होता है हम यहाँ लिख देते हैं कि यही किया गया कार्य यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात W इक्वल टू क्या हो जाएगा U, तो U बराबर हो जाएगा हमारा क्या, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जूल ही होगा, ठीक है।